हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बुद्धू, वो फल वाली थाली उतने इते धरो। हाँ का बुद्धू बुद्धू बुलाती रहती हो हमको बार बार? हम बुद्धू है तो इंसान ना है का? अरे तुम तो नाराज हो गए। नहीं, हम तो पागल है ना। तुमने हंसने वाली बात करी थी और हम नाराज हो गए। अच्छा बाबा, गलती हो गई। देखो कान पकड़ते हैं, आगे से कभी तुम्हें बुद्धू नहीं बुलाएंगे। बस बना दिया ना बुद्धू, पकड़वा दिया ना कान तुम्हारा। बोलो हाँ? हवन का सारा सामान लाकर रख दिया? जी देवी साहिबा। लेकिन हर्षवर्धन गुरुजी को अब तक क्यों नहीं लाया? आइए गुरु। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। कहाँ है वो लड़की? बहुत बेचैनी हो रही है ना गंगा? देवी साहिबा आप। चित्र, प्रणाम। हम जानते थे कि तुम बेचैन होगी, इसलिए हम चले आए। जी, हम कुछ समझे नहीं देवी साहिबा। हम जानते हैं कि जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी है उसे लेकर तुम बहुत परेशान रहती हो और हमेशा बेचैनी का एहसास रहता है तुम्हें। जब हमारे बेटे को तुम्हारी खराब तबीयत के बारे में पता चला तो तुम्हारी चित्त की शांति के लिए यज्ञ रखवा दिया उसने। हमारे लिए? हाँ, ये मंत्रोच्चार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे हैं। ये यज्ञ पूर्ण होते ही तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। पर देवी साहिबा, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप लोग हमारे लिए इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? हम सब नहीं, सिर्फ हमारा बेटा, वही ये यज्ञ करवा रहा है। शिव सही कहते हैं, आपके बेटे देवता हैं, तभी तो वो एक अजनबी का इतना ख्याल रख रहे हैं। अजनबी कैसे? तुम मिल चुकी हो ना उससे? जी नहीं,
अब तक तो हमने उनका ठीक से चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं उनके दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा। माँ उसे लेकर आती ही होगी। पता नहीं मुझे देखकर उसके चेहरे पर कैसे भाव आएंगे। कहीं कहीं पहचान गई तो, उसे सब कुछ याद आ गया तो। तुम हमारे बेटे को देखना चाहती थी ना? जी। देख लो, ये हमारा बेटा है, राजगढ़ का महंत। घबराओ मत। दरअसल यज्ञ में तुम्हें हमारे बेटे के साथ बैठना है। यज्ञ शुरू हो गया होगा, चलते हैं। इसे पिछले जन्म की नफरत याद मत आने देना भगवान। हमारा साथ देना भगवान, नहीं तो हमारे परिवार को श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। दिख तो शांत रही है, पर कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। कहा था ना हमने तुमसे कि ये लड़की यहाँ हमारे हक छीनने आई है। हवेली में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम बहुओं को बुलाना तो दूर, बताना भी ठीक नहीं समझा। और हमारी जगह इसे, ये पलखिलाई मेहमान, इसे बैठा दिया हवन में।
न जाने क्या रिश्ता है इसका इस हवेली के साथ, जो इसे हमसे भी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हाँ दीदी, ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं, शिव का भी यहाँ आना ठीक नहीं होगा। शिव भैया, हाँ, क्षमा करिएगा लेकिन देवी साहिबा का आदेश है कि हवन में केवल देवी साहिबा, महंत जी और गंगा जी ही बैठेंगे। अजीब बात है। अरे ऐसा कौन सा यज्ञ हो रहा है जिसमें इन तीनों के अलावा और कोई शामिल नहीं हो सकता? लो, हमें ही नहीं, ये लोग तो शिव को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। वो शिव जो इस लड़की को लेकर इस हवेली में आया है। आखिर ऐसा कौन सा हवन हो रहा है इस हवेली में? कोई राज तो जरूर है।